बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद यानी पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने। बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें, गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हैं। हमारे मीडिया पाकिस्तान का नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया जितना भी है वो यहाँ पर सब KBC न्यूज़ और उन्होंने अपना सिस्टम लगाया हुआ है और सुबह सवेरे से सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात हो रही है यहाँ पर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था इमरान खान साहब का, जो उन्होंने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि वो एक दफ़ा फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर अखलाकी तौर पर ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं ये वोट लूँगा क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद का सेनेट का सीट हारे हैं। बहुत गहमा गहमी रही इस चीज़ के अंदर और अपोजिशन ने इसको बायकॉट किया हुआ था। अपोजिशन वालों ने कहा था कि हम इस इजलास के अंदर जाएंगे नहीं। इस वजह से मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे एक डेवलपमेंट लग रही है, दैट इज़ 180 टोटल सीट्स थी गवर्नमेंट के पास, उसमें से 178 जो है वो इमरान खान साहब को वोट्स मिले हैं। तो इट्स मीन जो उन्होंने चीज़ें लूज़ की थी सेनेट इलेक्शन में वो उन्होंने रीगेन की हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। ये इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस नहीं है और ना ये चीज़ है कि हम कह सकें कि क्या 2 दिनों में या 3 दिनों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, इसलिए अब उनके ऊपर जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे और वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल, जो वो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हम इससे बिल्कुल बाहर हैं, हम इससे अपने आप को अलग रखते हैं। वो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आई जो कल एक मीटिंग हुई थी, बल्कि परसों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो ISI चीफ है जनरल फैज़ हमीद के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ पर उन के साथ गालिबन चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी कि हाँ यार वी विल गिव यू वन अदर चांस टिल दिसंबर में बी, इट्स माई ओन परसेप्शन। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कोई पता नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अब 6 महीने का रिलीफ तो मिला है बहरहाल इमरान खान साहब को। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि यार क्या इमरान खान साहब हार जाएंगे, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो हारेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो फ़ौज का आशीर्वाद उनको हासिल है और द सेकंड थिंग इज़ जो बायकॉट किया गया है PDM की तरफ से, वहाँ पे भी मुझे ऐसी चीज़ें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये मेरा अपना ज़ाती दावा है, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि यार मेरी मौलाना साहब से बात हुई या किसी और से हुई। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी कोई इशारे मिले हैं कि यार आप लोग थोड़ा सा अभी फ़िलहाल ठीक है, आपने सीट जीत लिया और बड़ा प्रेशर आप लोगों ने बिल्डअप किया हुआ है, तो अब थोड़ा सा रिलीफ दे दो, कोई नहीं आप इसका बायकॉट कर लो। तो गालिबन ये मुझे लगता है कि उनके कहने पर, और कुछ ऐसा भी है कि उनकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि बड़ा एक ऑल ऑफ द सडन, जिस तरह हम कह सकते हैं कि एकदम से ऐलान किया इमरान खान साहब और उसकी पार्टी ने कि हम एतमाद का वोट लेंगे पार्लियामेंट से। खैर उन्होंने वो लिया। इस वक्त बैकग्राउंड में आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, जो ब्लू एरिया है वहाँ से काफ़ी सारे लोग, कम से कम 2-3-4 हज़ार या 5 हज़ार की तादाद जो है वो लोग रेड जोन में आ रहे हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और जिनको मैं यूतिया कहता हूँ तो वो भी हमारे खैबर पुख्तनख्वा के और यहाँ के इस्लामाबाद के अपने भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा नारेबाजी जो है वो हो रही है। पार्लियामेंट का जो गेट लगा हुआ है, जहाँ पर अब लोगों ने DC न्यूज़ भी वहाँ पे मूव करनी शुरू कर दी, तो वहाँ पर बहुत नारेबाजी हो रही है इमरान खान साहब के हक़ में और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। हालांकि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था यार, उन्होंने मतलब वो तो इजलास का ही उनकी पार्टी ने बायकॉट कर लिया था। अगर थोड़ा सा वो वर्कआउट कर लेते तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को बड़ा टफ़ टाइम मिल सकता था और वो ये बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो हार भी सकते थे। लेकिन खैर एनीवे सियासत है और बहुत सारी चीज़ें इसमें तब्दील होती रहती हैं। तो ये भी एक क्योंकि इमरान खान साहब को
परेशान थे, मोराल बहुत डाउन था, तो उनको एक जिसे कहते हैं कि साइ ऑफ रिलीफ जो है उनको मिला है आज पार्लियामेंट से। उनके अपने लोगों ने उनको एतमाद का वोट दिया है और उनको 178 वन ऑफ 80 जो वोट्स हैं उसमें से उसको मिले हैं, और 172 उनको बहरहाल चाहिए थे कम अज़ कम भी। वो उन्होंने जो अपना नंबर है उसको एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि बरकरार रखा है, तो ये एक रिलीफ मिला होगा। लेकिन द थिंग इज़ कि अब क्या इमरान खान साहब फोकस करेंगे आवाम के मसाइल पर, या वही ब्लेम गेम, वही कहानियाँ, वही मियां नवाज शरीफ गंदा, वही मरियम नवाज, वही आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली, मौलाना फजल रहमान, इनको गालम गलोच चलती रहेगी, या इसमें कोई बेहतरी आएगी और जो अवाम है उनको रिलीफ दिया जाएगा, उनके ऊपर, उनके कामों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। हम कंग्रेचुलेशन कहेंगे कि इमरान खान साहब के अपने लोगों ने उनको वोट किया, क्योंकि वो बड़े परेशान थे और उनको पिछले 3-4 दिनों से सब लोगों को खैबर पुख्तनख्वा हाउस और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है पार्लियामेंट लॉजेस हैं जहाँ पे हमारे MNAs के अपार्टमेंट्स हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनको कहा गया था कि आप लोगों ने अपने इलाकों में कहीं पर भी नहीं जाना, इस्लामाबाद में रहना है। और आज सुबह एक बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते का इंतज़ाम भी किया गया था, और इसलिए किया गया था और एक दफ़ा फिर उनको ये यकीन दिलाया गया था कि यार आप लोगों को हम जिसे कहते हैं कि हम आपको जब आप जो भी डिमांड करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फ़ंड्स देंगे, हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देंगे। तो इस वजह से लोग यहाँ पे ठहरे हुए थे। लेकिन अब देखना ये, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे MNAs इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के जो PTI के टिकट से इलेक्ट होके आए थे, की मतलब उनकी ज़ुबानी में बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि यार हमें टाइम नहीं दिया जाता, इमरान खान साहब हमें मिलने नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें एक मतलब जिसे कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए शायद एक सबक है कि अब देखते हैं कि वो अपने लोगों को कितना टाइम देते हैं और अपने लोगों से कितना मिलते हैं। उनको एतमाद का वोट मिल चुका है, वो जीत चुके हैं, और उनके पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद में काफ़ी सारे पार्लियामेंट के सामने इकट्ठे हुए। और शायद आप लोगों को कुछ थोड़ी सी आवाज़, क्योंकि मेरे कानों तक तो उनकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने वो लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी मैंने क्योंकि वहाँ पे जाना है, बट द थिंग इज़ कि मेरी गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क की हुई थी करीब में, और उसके साथ साथ जो है ये जगह ऐसी है कि क्योंकि यहाँ पे शोर कम था, तो इसलिए मैंने कहा कि यार दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्लेस माई कैमरा एंड रिकॉर्ड माई वीडियो। तो ये अभी तक की अपडेट्स थी। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो है क्या करते हैं, क्या रिलीफ देते हैं, क्या डिलीवर करते हैं जो 2.5 साल उन्होंने ज़ाया किए और मुल्क का अच्छा खासा बेड़ा उन्होंने गर्क किया आया। अब जो उनका रेस्ट ऑफ द 2.5 ईयर्स हैं या 2 ईयर्स रहते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, महंगाई के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं अक्सर अपने वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि 4-5 बड़ी चीज़ें, उसके ऊपर खान साहब क्या काम करते हैं और क्या बेहतरी आ सकती है। तो इसके लिए, क्योंकि अब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो अब देखना ये है कि होता क्या है और क्या नई डेवलपमेंट होती है। और आया इसके बाद जो लॉन्ग मार्च है वो भी यहाँ की जगह का बताया गया है, यानी इस डी चौक में 26 मार्च यानी इसी महीने को इन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर अपना जो लॉन्ग मार्च है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं कि होता क्या है। ये सारी चीज़ें आइंदा जो कुछ दिन हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ये हमें पता चलेगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। और जो खान साहब का सिस्टम है, जो जिस तरीके से वो चल रहे थे, क्या उस अपने बिहेवियर में कोई तब्दीली लेके आएंगे या उसी तरीके से वही पुराना बिजनेस एज यूजुअल होगा, गालम गलोच होगी, बुरा भला होगा, काम कोई नहीं होगा, बस सिर्फ तकरीरें होंगी, अस्तीनें चढ़ाकर मुराद सईद साहब इस पार्लियामेंट में मतलब अपोजिशन को गालियां देंगे, शरियार अफरीदी खड़े होके देंगे, अली मोहम्मद ख़ान साहब खड़े होके, और मतलब पता नहीं बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होके लंबी लंबी तकरीरें करते हैं लेकिन आवाम को डिलीवर नहीं करते। इस वक्त एक और अपॉर्चुनिटी मिली है इमरान खान साहब को। दोबारा से मैं कहता हूँ, जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन को एक नई ज़िंदगी मिली, नई लाइफ मिली है, जब उसका कोई लेग बिफोर की अपील उसके ख़िलाफ़ आती है और उसको वो जो रिव्यू लेता है तो उस रिव्यू में उसको क्लियर किया जाता है। तो खान साहब ने भी रिव्यू लिया और उसमें वो क्लियर हुए। मतलब वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ मुकमुका हुआ है इसके अंदर, रिगिंग मैं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर अपोजिशन होती
तो फिर मज़ा आता और फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, खान साहब ने एक दफ़ा फिर जिसे कहते हैं कि 2018 में भी इसी पार्लियामेंट से वो इलेक्ट हुए और उसके बाद अभी 2021 में दोबारा से उन्होंने एतमाद का वोट लिया और ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि यार मैं अपने ऊपर मुझे यकीन है। अपने लोग उसके साथ दोबारा से उन्होंने वोट किया तो यकीनन उनके साथ है। लेकिन अगर अपोजिशन होती और इमरान खान साहब ये कहते कि यार जब अपोजिशन होगी, अपोजिशन में से कोई बंदा खड़ा होगा तो मैं ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसको मैं लेके आऊँगा और मैं दोबारा से इलेक्ट होकर आपके सामने इलेक्ट हूँगा। तो मैं कहता हूँ कि उनकी जो ज़ुबानें हैं वो बंद हो सकती थी, लेकिन क्योंकि खान साहब के दिल में भी चोर है, उनको भी यकीन तो नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उनकी अपनी बुशरा बीबी जो है जो खातून अव्वल है हमारी पाकिस्तान की, तो वो भी कहती हैं कि खान साहब कहते हैं कि यार ये इतना बुरा हो रहा है, ये इतना बुरा हो रहा है। तो मैं उसको कहती हूँ कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद आता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो ये उसकी वजूहात आप सबको पता है कि वो उनको यकीन इसलिए नहीं आता कि उनको पता है जब आप इलेक्ट होके कहीं पे पहुँचते हैं, किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ज़ोर बाजू पे, अपने हार्ड वर्क से, तो फिर आपको पता होता है कि यार मैंने ये काम इस तरीके से करना है और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो खान साहब और उसकी कैबिनेट को ये यकीन नहीं है। हाँ अलबत्ता हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, लोगों को उन्होंने कहा है कि आपने वोट करना है और एक दफ़ा फिर खान साहब के लिए ये एक नई ज़िंदगी है और उनको कहा गया होगा कि भाई अब थोड़ा सा जो है ना कोई मतलब इंसानियत दिखाओ, आई मीन टू से कि डिलीवर करो टू द नेशन ऑफ पाकिस्तान। तो देखते हैं कि क्या डिलीवरी आती है अभी मतलब पार्लियामेंट हाउस से। मेरे ख्याल इतना ही, क्योंकि एक ही मेन ही खबर यही थी कि इमरान खान साहब के अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, वो जीतते हैं या हारते हैं। वो जीत गए, हम उनको कंग्रेचुलेशन कहेंगे और हाँ ये एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो डिलीवर करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे अपोजिशन से कि अपोजिशन अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो देगी, ना कि अपनी सियासत खेलेगी और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपने एसेट्स बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए लड़ेगी। ये नहीं, बल्कि अवाम के लिए लड़ेगी। अगर जो भी इस अवाम के लिए खड़ा होगा तो मेरे ख्याल में ये अवाम उनके साथ खड़ी होगी। हमने दुनिया में बड़ी बड़ी मिसालें देखी हैं, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वो लोग अवाम के साथ खड़े हुए थे मुश्किल टाइम में, तो अवाम फिर उनके लिए रोडों पे निकलती है। खान साहब को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खान साहब अगर आप डिलीवर करेंगे और अपोजिशन अगर अवाम के लिए, अवाम के मसाइल पे बात करेगी, प्रेशर डालेगी, तो यकीन करें ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी अवाम उनको जिता के इस पार्लियामेंट में ना बिठा दे। जिसने वज़ीर आज़म बनना है वो वज़ीर आज़म बनेगा और जो बाकी स्पीकर है, हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बनेगा। लेकिन खैर फ़िलहाल ये वाली गहमा गहमी चल रही है। हालांकि हमारा मसला ये वाला नहीं था जो आज है, हमारे मसाइल और हैं जिसके ऊपर फोकस चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कोई भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। एक आम आदमी को कोई भी रिलीफ देने की बात नहीं कर रहा कि यार महंगाई है तो एक आम आदमी को हम कैसे रिलीफ दें कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, इसके ऊपर कोई बात नहीं करे। इंक्लूडिंग अपोजिशन भी सिर्फ ये चीखें मारती है कि चीनी 110 रुपये की किलो हो गई है, लेकिन उसके लिए करना क्या है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हुकूमत के ऊपर जब आप पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस होते हैं तो ये आपका हक बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है ये कि आप उसके ऊपर बात करें और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, बैठे उनके साथ। और हुकूमत की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है और उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपोजिशन की बनती है कि उसके साथ जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश करें। बहुत सारे लोग छोटे छोटे टोलों में इस वक्त भी इमरान खान साहब के बैनर और झंडे PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उठाकर नारेबाजी करते हुए पार्लियामेंट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। मतलब इत्तेमाद के वोट लेने से या यहाँ पर इमरान खान नवाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो वो है काम करने से फ़र्क पड़ता है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उससे फ़र्क पड़ता है, ना कि इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि यार यहाँ पे कभी इमरान खान साहब आएंगे, कभी गिलानी साहब आएंगे, कभी जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब आएंगे और कभी नवाज शरीफ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब आएंगे। जो डिलीवर करेगा मेरे ख्याल में वो इसका असल हकदार है। ये वही पार्लियामेंट है जहाँ पर खड़े होकर इसी जगह पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो मैं इशारा कर रहा हूँ, इसी साइड पे कंटेनर लगा के इमरान खान साहब इसी पार्लियामेंट को, ये वही पार्लियामेंट है जिससे आज इत्तेमाद का वोट लिया, इसको गालियाँ दी, ये वही पार्लियामेंट है जिसको वो बड़ा जिसे कहते हैं कि डिग्रेड डिसग्रेस क्या करते थे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपके साथ वक्तन फ़ौक्तन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।